आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द येलो वॉलपेपर बाय चार्लेट पर्किंस गिलमन। इस शॉर्ट स्टोरी में ऑथर बात करते हैं सोसाइटी के बारे में, जिस तरह से सोसाइटी में मेल फीमेल के ऊपर डोमिनेंस करते हैं और उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को करने से। तो यह स्टोरी आज पूरी तरह से इसी पे बेस्ड है और ये स्टोरी इसी के बारे में बात करती है। तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले हम इस शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर देखते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी में बेसिकली 3 से 4 कैरेक्टर हैं। जो पहला कैरेक्टर है उसका नाम इस स्टोरी में रिवील नहीं किया गया है। जो पहला कैरेक्टर है वो स्टोरी का नरेटर है जो स्टोरी को नरेट कर रहा है। और दूसरा कैरेक्टर है जॉन, जो कि इस नरेटर का हस्बैंड है। और एक तीसरा कैरेक्टर है जिसका नाम जेनी है, जो कि जॉन की सिस्टर है, जो इन दोनों का ख्याल रखती है। और एक कैरेक्टर है जो जॉन और नरेटर के बच्चे का ध्यान रखती है, केयर टेकर है। तो वो एक कैरेक्टर है। तो ये स्टोरी की शुरुआत होती है नरेटर से। नरेटर स्टोरी अपने बुक में लिख रहे हैं डायरी के तौर पर। तो ये इसकी डायरी एंट्रीज है जो एक स्टोरी के फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। तो इस पूरी स्टोरी में नरेटर डायरी लिखती है और उसे डायरी लिखना बहुत पसंद है। इस स्टोरी की शुरुआत होती है हाउस के डिस्क्रिप्शन से, जो कि जॉन ने अभी रेंट पे लिया है कंट्री साइड में। जॉन को लगता है कि उसकी वाइफ की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ी वो बीमार है। तो इसीलिए उसे अच्छे मॉल में लाने के लिए उसने कंट्री साइड में एक बंगला रेंट पे लिया है और यहीं पर अब 3 महीने के लिए रहने वाले हैं। तो जॉन को लगता है कि इसकी वाइफ डिप्रेशन से गुजर रही है। इसका हस्बैंड जो जॉन है वो एक डॉक्टर है, फिजिशियन। तो इसको लगता है कि एक डिप्रेशन से गुजर रही है और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और जो नरेटर है उसका भाई भी एक फिजिशियन है, डॉक्टर। उसे भी लगता है कि इसकी बहन डिप्रेशन में है। तो जब ये लोग नए घर पर आते हैं तो इसको नरेटर को ये घर बहुत पसंद आता है, लेकिन साथ में उससे को ये घर बहुत ही डरावना लगता है। और वो अपने जो हस्बैंड को कहती है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि उसका मन यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो तुम, इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा बड़ा बंगला मिला है हमें कंट्री साइड में, वो भी सस्ते दाम में। तो उसे कहता है कि तुम बीमार हो इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा इस घर में कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा घर है, तो हम यहीं पर रहेंगे। तो वो ऊपर वाले कमरे में रहते हैं जहाँ उनका बेडरूम रेडी होता है। तो ऊपर वाले कमरे में खिड़कियों पर बार्स लगे होते हैं और उस कमरे में एक वॉलपेपर होता है, जो वॉलपेपर यानी कि जो हम दीवार पर लगाते हैं। और वो वॉलपेपर येलो कलर का होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उस येलो वॉलपेपर को किसी ने खुरेदा है। तो वहाँ पर बहुत सारे कट्स पड़े हैं वॉलपेपर पर। तो जॉन को लगता है कि ये पहले नर्सरी रही होगी जहाँ पर बच्चों की वजह से इसकी विंडोज़ पर बार लगाए गए हैं और वही बच्चों ने इस वॉलपेपर को फाड़ा होगा, येलो वॉलपेपर को। तो जॉन हमेशा घर से बाहर रहता है क्यों, अपने काम की वजह से, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर हमेशा बिजी रहते हैं। अगर कोई केस सीरियस होता है तो वो रात भर भी घर नहीं आता, अगले सुबह आता है। तो वो बहुत ही बिजी रहता है अपने काम में। तो इस बंगले में सिर्फ नरेटर और जॉन की बहन दो ही लोग रहते हैं और वो केयर टेकर जो उस बच्चे का ध्यान रख रही है, नरेटर के बच्चे का। तो ये सारी बातें जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब नरेटर ने अपनी डायरी में एंट्री किए हैं। तो डायरी लिखती है, जब भी उसका हस्बैंड आता है तब वो उसको डायरी को छुपा देती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे कहा है, यानी कि उसके हस्बैंड ने और बाकी डॉक्टर्स ने उससे कहा है कि वो कोई काम ना करे, पूरी तरह से रेस्ट ले। और उसको सख्त मना किया है लिखने से, जिससे कि उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है, ऐसा डॉक्टरों को लगता है। तो वो जैसे उसका हस्बैंड आता है तो वो कहती है कि अब मेरा समय हो गया है बुक छुपाने का, तो वो बुक छुपा देती है। और उसकी बहन आती है जो जेनी है, उसके डॉक्टर की बहन का नाम जेनी, अगर वो भी आती है तो तभी भी वो अपना डायरी छुपा देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सबको पता चले कि वो लिख रही है। तभी उसको घर में कुछ अच्छा नहीं फील होता, क्योंकि उसे पहले से उसे वो घर पसंद नहीं था, क्योंकि वो डरावना लग रहा था। लेकिन वो येलो वॉलपेपर जो थे ना, उसके ऊपर जो कट्स थे उसको देखकर उसके ऊपर उसका ध्यान बहुत ही चला जाता है। तो वो उस कट्स के ऊपर बहुत ध्यान देती है। घंटों तक वो उस कट्स को देखती रहती है और फिगर आउट करने की कोशिश करती है कि ये कट कहाँ से कट हुए हैं और कहाँ जाके कट्स एंड होते हैं। तो वो पैटर्न्स बने होते हैं इसके ऊपर कट्स के अलग अलग। तो उस पैटर्न्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इम्पॉसिबल होता है। वो घंटों तक वहाँ पर बैठकर उसको पैटर्न्स को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता और उन कट्स का कोई एंड नहीं होता। तो एक दिन जब रात में वो उड़ती है तो खिड़की के पास बहुत जोर से हवा आती है। तो खिड़की में से जो चांद की रोशनी रोशनी आ रही होती है, वो रोशनी डायरेक्ट उस वॉलपेपर पर पड़ती है और उस वॉलपेपर के अंदर उसको एक लड़की दिखाई देती है, औरत, जो कि उसके अंदर फंसी हुई है और वो उस वॉलपेपर से बाहर आना चाहती है।
तो वो जो वो औरत जो है वो वॉलपेपर के पीछे वो उस वॉलपेपर को खरोच रही है, वॉलपेपर के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही है, वो बहुत तड़पड़ा रही है उस वॉलपेपर से बाहर आने के लिए। ये वो नरेटर देख लेती है और वो सोचती है कि वो इस घर को छोड़ने से पहले वो औरत उस औरत को फ्री कर देगी। लेकिन जब सवेरे वो देखती है 2-3 दिन बाद सवेरे, तो वही औरत उसको दिखाई देती है गार्डन में खेलते हुए, बाहर घर के बाहर जो बड़ा गार्डन है वहाँ पर औरत फ्रीली घूम रही होती है। वही औरत जो रात में सलाखों के पीछे थी, वॉलपेपर्स के पीछे बाहर निकले मचल रही थी। वो दिन में तो आराम से फ्री में बाहर घूम रही थी, लेकिन नरेटर ने उसको वहाँ से फ्री करने की ठान ली थी। तो वो रात में वॉलपेपर को फाड़ना स्टार्ट कर रही थी, वॉलपेपर को फाड़ रही थी। तो उसका हस्बैंड रात में घर पर होता है, तो उसे लगता है कि ये उसका हस्बैंड अगर देख लेगा तो उसको पकड़ लेगा और सोचेगा कि इसकी तबीयत और बिगड़ गई है और इसे बड़े डॉक्टर के पास भेज देगा। तो वो कंट्रोल करती है और उस वॉलपेपर को नहीं फाड़ती। लेकिन कभी जब उसको समय मिलता है, खाली समय, तब वो उस वॉलपेपर को थोड़ा थोड़ा फाड़ती है। जब उनका 3 महीने का हॉलीडे का समय खत्म होने आता है, तो और 2 ही दिन बचे होते हैं उनके हॉलीडे के उस घर के अंदर। तो तभी उसका हस्बैंड कहता है कि उसे कुछ इमरजेंसी केस है, तो वो रात में नहीं आएगा। तो यही वो सोचती है कि यही अच्छा मौका है, अभी ये पूरा वॉलपेपर फाड़ कर उस औरत को फ्री कर सकती है। तो जो डॉक्टर की बहन है जेनी, वो कहती है कि आज रात को वो उसके साथ कमरे में सोएगी, लेकिन वो उसको मना कर देती है और कहती है कि वो अकेले ही सोएगी क्योंकि उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तो उस रात वो पूरी तरह से उस वॉलपेपर को फाड़ने लगती है। तो सबसे पहले वो उस रूम में से सभी फर्नीचर हटा देती है, जो भी फर्नीचर सामान होता है सब कुछ हटा देती है, सिवाय बेड के, क्योंकि बेड बहुत ही भारी होता है और वो उसे हटा नहीं पाती। तो बेड को छोड़कर बाकी सभी सामान को हटा देती है और फिर वो वॉलपेपर को काटने जाती है, यानी कि खरोचने लग जाती है। और बहुत ही वो पागलों की तरह बर्ताव करती है और बहुत ही बुरी तरह से बहुत ही डेस्परेटली वो खरोचती रहती, पूरा वॉलपेपर को खरोच कर जमीन में फेंक देती है और उसके ऊपर वो रेंग रही होती है, वो उस वॉलपेपर के टुकड़े के ऊपर। तभी सवेरे उसका हस्बैंड आ जाता है और वो दरवाजे पर नॉक करता है। लेकिन नरेटर ने तो उस दरवाजे को ताला मारकर ताला बाहर फेंक दिया होता है, जो ताले की चाबी होती है वो उसने बाहर फेंक दिया होता है। तो वो अपने इसमें पागल हो गए तो पूरी तरह से, तो वो उन वॉलपेपर्स के टुकड़े के ऊपर रेंग रही होती है। तभी उसका हस्बैंड आता है और वो उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, वो उसे देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसके बेहोश होने के बाद उससे जो नरेटर कहती है कि उसे उसके हस्बैंड के ऊपर से जाना पड़ रहा था उन वॉलपेपर्स के टुकड़े के ऊपर रेंगने के लिए। उसको कोई नहीं फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका हस्बैंड वहाँ पर बेहोश पड़ा है, वो सिर्फ उन वॉलपेपर्स के टुकड़े के ऊपर रेंग रही थी। तो इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी खत्म होती है। तो इस स्टोरी में जो नरेटर ने जिस वुमन को उस वॉलपेपर के पीछे से फ्री किया, वो नरेटर खुद थी, क्योंकि उसको डॉक्टर्स ने और उसके हस्बैंड ने कोई भी काम करने से मना किया था, और खासकर लिखने से। तो वो बहुत ही कैद महसूस कर रही थी, अपने आप को सलाखों के पीछे कैद ऐसा महसूस कर रही थी। तो इसीलिए वो उस वुमन को फ्री करने की कोशिश कर रही थी, कि जो कि वो खुद थी। तो ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, फेमिनिज्म के अंडर आती है। ये स्टोरी ऑथर के ऊपर बेस्ड है, चार्लेट गिलमन्स के ऊपर। क्योंकि जब वो डिप्रेशन में गई थी, तब वो डॉक्टर के पास गई थी अपने चेकअप के लिए। वो डॉक्टर अमेरिका का बहुत ही बड़ा डॉक्टर था, तो उसने उसको सलाह दी थी कि वो कभी पेंसिल, पेन या ब्रश को हाथ ना लगाए, इससे उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है और वो और डिप्रेशन में जा सकती है। तो तभी उसी बात को लेकर उसने शॉर्ट स्टोरी लिखी है, और इस स्टोरी की एक कॉपी उसने उस डॉक्टर को भी भेजी थी। लेकिन डॉक्टर के तरफ से कुछ रिप्लाई तो नहीं आया। लेकिन इस इंसिडेंट से हम जान सकते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरी उसके असली लाइफ के ऊपर बेस्ड है, और वो बताना चाहती है कि जो डॉक्टर्स ने उससे कहा था वो गलत है, और उसने लिखना बंद नहीं किया। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी।